दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। वह पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री चुने जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 201 वोटों के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। इसके बाद स्पीकर ने शहबाज को प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें सदन को संबोधित करने के लिए कहा। शहबाज शरीफ को PMLN के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने समर्थन दिया, तब जाकर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण देते हुए शहबाज शरीफ ने खुद को नामांकित करने के लिए PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ को धन्यवाद दिया। उन्होंने PPP और MQMP सहित अपने सहयोगियों को समर्थन के लिए आभार जताया। पाकिस्तान के राजनीतिक उथल पुथल के इतिहास को उजागर करने का अवसर लेते हुए निर्वाचित प्रधानमंत्री ने PPP संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो की न्यायिक हत्या पर शोक व्यक्त किया और लोकतंत्र के लिए अंतिम कीमत चुकाने के लिए उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को श्रद्धांजलि दी। किसी का नाम लिए बिना शहबाज ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अर्थात PTI पर तंज कसा कि जब वह सत्ता में थी तो विपक्ष को परेशान करती थी, देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाती थी और सशस्त्र बलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाती थी। उन्होंने कहा, यदि नेतृत्व के बीच अंतर है, सदन गवाह है कि PMLN ने कभी प्रतिशोध की राजनीति में शामिल होने के बारे में सोचा भी नहीं है। देश को मौजूदा संकटों से बाहर निकालने के लिए अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की किस्मत बदलने और चुनौतियों से पार पाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आना होगा। शहबाज ने गाजा कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर दुनिया से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा, आइए हम सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत अफगानिस्तान के साथ संबंधों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि उन्होंने कश्मीर का जमकर जिक्र किया। उन्होंने चीन के साथ संबंधों, CPEC की भूमिका, अमेरिका, यूरोप, सऊदी, UAE आदि के साथ संबंधों पर विस्तृत जानकारी दी। देश के सामने मौजूद आर्थिक संकट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि देश द्वारा उत्पन्न 12,300 अरब रुपए में से 7,300 अरब रुपए राष्ट्रीय वित्त आयोग पुरस्कार के तहत प्रांतों को दिए जाते हैं और सरकार को 7,000 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 8,000 अरब रुपए तक के सेवा शुल्क के कारण अरबों का घाटा होता है। उन्होंने कहा, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए पैसा कहां से आएगा? सशस्त्र बलों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कहां से किया जाएगा? उन्होंने कहा, यह सब वर्षों से ऋण के माध्यम से वहन किया जा रहा है। यह आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे सभी वेतन का भुगतान करों के माध्यम से किया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति ऐसी गुंडागर्दी की गारंटी देती है? अत्यधिक बिजली बिलों के मुद्दे पर शहबाज ने अफसोस जताया कि सर्कुलर ऋण 23,000 अरब रुपए है, क्योंकि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली 38,000 रुपए की बिजली के लिए केवल 28,000 रुपए की वसूली की जाती है। 1,000 बिलियन रुपए का अंतर है, जो कि लगभग 3.5 बिलियन है। क्या यह देश लापरवाह शासन बर्दाश्त कर सकता है? उन्होंने हर साल 500 से 600 अरब रुपए तक की बिजली चोरी पर अफसोस जताते हुए कहा कि मैं इसे अथाह गड्ढा कहूँगा। इस बीच उन्होंने कहा कि महंगी LNG के आयात के साथ साथ चोरी और वितरण प्रणाली के मुद्दों के कारण गैस क्षेत्र का सर्कुलर ऋण 29,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम 600 अरब रुपए के घाटे में है। PIA अकेला 800 अरब रुपए के कर्ज में है। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए शहबाज ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को सब्सिडी देगी और उनके लिए सौर ट्यूबवेल्स कार्यक्रम भी शुरू करेगी। राष्ट्रीय कार्य योजना के
दायरे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के दंगों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, जबकि जो लोग घटनाओं में शामिल नहीं थे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना पर उन्होंने कहा कि सरकार कठोर और अप्रचलित कानूनों और विनियमों को समाप्त कर देगी और निर्यात क्षेत्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रांतीय सरकारों के साथ काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े हुए प्रमुख खबरों को जानते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।